चलो लिखो भाई। कल हेडिंग लिखा सी अपना मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्योंकि अपना क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन लिखी सी कि सरफेस टेंशन बेसिकली केड़ी प्रॉपर्टी है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दी, आउटर सरफेस ऑफ लिक्विड दी, और इस प्रॉपर्टी करके वो सरफेस कितना बिहेव करता लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, है ना। तो सुनती भी नहीं है तो बाद जो लेक्चर भी नहीं देखा इन्ना सुनती रही नहीं ना तू देखा वो तो देना नहीं देखा देनी मैच एक पासे मैच एक नहीं इंटरेस्ट बन जाना। तो एक्चुअली पुत्र ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ एक टर्म पहले लेक्चर च असी लिखी सी और कल कंप्लीट की सी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस असी की मानते हैं कि हर मॉलिक्यूल दे आले दुआले असी एक इमेजिन कर सकते हैं स्फीयर ड्रॉ किया और वो मॉलिक्यूल उस स्फीयर दे सेंटर ते, पर उस स्फीयर का साइज की रखना, रेडियस की रखना मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, है ना। हुण इत्थे एक टर्म ताकि सानू पूरी गल समझ लग जाए लिखनी है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म किसी भी जिस तरह आप कहिए कि ऑरेंज संतरा, हुण जिहड़ा संतरा वा ओदी जिहड़ी पील है, छिलका, ठीक है, वो की है संतरे दी आउटर लेयर है। तो अगर असी संतरे दी लेयर आउटर लेयर जिहड़ी है उहदी चौड़ाई कितनी होए, ना घट ना ज़्यादा, मॉलिक्यूलर रेंज दे बराबर, तो असी उस बाहरली लेयर नूं असी की कहना सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म है लिक्विड दी आउटर लेयर, पर उहदी थिकनेस कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज दे बराबर। तो लिख लो सरफेस फिल्म, it is the surface film, it is the outer layer of liquid having thickness equal to molecular range, having thickness equal to molecular range, outer layer। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ अगर कंटेनर दे विच तुहाडा लिक्विड है तां ਇਹਦੇ ਆ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਲਿक्विड ਦੀਆਂ कंटेनर नाल टच कर रही हैं,
तो ਅਸੀਂ इस लिक्विड की आउटर लेयर की मनांगे, लिक्विड मनांगे। तो अगर मैं इन्हू डिस्टिंग्विश करने लिए जान के ਤੁਹਾਡੇ सामने तो अगर आ थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज है तो ये की बन गई सरफेस फिल्म बन गई लिक्विड। हुण इस सरफेस फिल्म ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ अगर बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ है A, एक मॉलिक्यूल है B और एक मॉलिक्यूल है C। तिन्ना दी की खासियत है? तीनों मॉलिक्यूल्स आ मॉलिक्यूल वेल विद इन द लिक्विड है, मतलब ये सरफेस फिल्म तो नीचे है, अंदर है। ये सरफेस फिल्म दे अंदर है और आ सरफेस फिल्म दे ऊपर ही है, सरफेस दे आ नीचे है, ये अंदर है, ये ऊपर। हुण अगर थानू कोई कहे कि ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी तीनों मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ सेंटर मनो ते स्फीयर ड्रॉ करो इन्हां दा, जिन्हों ਅਸੀਂ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रेडियस लेना। हुण आपां डायग्राम च आ रखी है एडी वड्डी मॉलिक्यूलर रेंज ताकि सानू क्लैरिटी हो जाए। हुण आ जिहड़ी मॉलिक्यूलर रेंज है अगर इहदे बराबर मैं तो आ स्फीयर किहदा स्फीयर है? ए दा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इदां ही बी नूं मान के सेंटर ते मॉलिक्यूलर रेंज नूं मान के रेडियस बी दा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और सी दा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ बन गया। ठीक है। हुण स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की खासियत की दसी सी तुहानू कल डायग्राम दसिया सी कि किसी भी मॉलिक्यूल दे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दे विच आने वाले बाकी मॉलिक्यूल्स की करते हैं? सेंटर वाले मॉलिक्यूल नू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। क्यों? क्योंकि सेंटर वाला बाकियां नू अट्रैक्ट करता। हुण सोच के देखो जिहड़ा ए मॉलिक्यूल है ये सरफेस फिल्म तो नीचे है, पूरी तरह नाल लिक्विड के अंदर है। तो ये लिक्विड जिहड़ा मॉलिक्यूल है ए आ वाला जिहड़ा इमेजिन कीता स्फीयर है ये पूरे का पूरा स्फीयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स नाल फिल्ड है, भरिया होया वा, भरिया होया। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी सोच के देखो जिन्ने मॉलिक्यूल्स इत्थे है इस जगह पे उन्ने ही इधर। ਇਹਦਾ मतलब आ वाले मॉलिक्यूल्स ने आ वाले ए मॉलिक्यूल दे इधर ਨੂੰ फोर्स लगानी और इन्होंने नेट फोर्स की हो जानी, कैंसल आउट कि नहीं? जिन्नी इधर ਨੂੰ फोर्स लगनी उन्नी इधर ਨੂੰ लगनी, क्योंकि आ भी मॉलिक्यूल्स नाल भरिया होया, आ भी भरिया होया। तो कहने का मतलब है कि जेड़ा मॉलिक्यूल पूरी तरह नाल लिक्विड दे अंदर है, सरफेस फिल्म तो नीचे है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स की लग रही है? जीरो। वो क्यों? क्योंकि ओदा जिहड़ा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पूरा मॉलिक्यूल नाल भरिया होया। तो जिन्ने मॉलिक्यूल लेफ्ट वाला है उन्ने ओदे राइट वाला है, जिन्ने ऊपर है उन्ने नीचे है, जिन्ने अगे है पीछे है, मतलब नेट फोर्स जीरो है ना। पर ये गल आपां
ਇੱਥੇ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ਹੁਣ देखो बी वाल ਜਿਹੜਾ मॉलिक्यूल बी वाला वा सरफेस फिल्म के अंदर है, नीचे नहीं है, अंदर है। तो आ हाफ स्फीयर है नीचे वाला, जेड़ा कि लिक्विड के अंदर है, पूरा मॉलिक्यूल नाल भरिया होया। पर बी तो ऊपर जेड़ा लेयर है वो सिर्फ इन्ने मॉलिक्यूल्स ही है तक। क्यों? क्योंकि इत्थे तो लिक्विड है नहीं। क्यों? नेट फोर्स लगू कि नहीं लगू? बी दे लगेगी, किधर नूं लगेगी, ऊपर नूं कि नीचे नूं? ज्यादा मॉलिक्यूल्स किधर है दे, तो नीचे नूं ज्यादा अट्रैक्शन है, ऊपर नूं तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। डाउनवर्ड फोर्स सी दे ऊपर भी, नीचे भी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ A ਵਰਗੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना। हुण देखो पुत्र, ये जिहड़ी फोर्स लग रही है ये किधर नूं लग रही है? लिक्विड वाल नूं, अंदर नूं। मतलब बी सी या होर भी जिहड़े मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म दे अंदर है या सरफेस ते है, उन्हां ते नेट डाउनवर्ड फोर्स किधर नूं लग रही है? लिक्विड वाल नूं, है ना, लिक्विड वाल नूं लग रही है। हुण सोच के देखो, आ जिहड़ा पेन है जिहनूं छड्ड दईए तां इहदे ते कोई फोर्स लगूगी? किहड़ी? वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स किधर नूं? थल्ले नूं। हुण सोच के देखो, थल्ले नूं ग्रेविटेशनल फोर्स लगन का मतलब यह है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहती है कि ये नीचे नूं आए। और नीचे नूं क्यों आए? क्योंकि जदों ये पेन नीचे नूं आएगा, क्योंकि फोर्स नीचे नूं लग रही ग्रेविटेशनल, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। थल्ले नूं आने नाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटदी है। और जिथे पोटेंशियल एनर्जी घटनी है, जिस तरीके नाल स्टेबिलिटी वधनी है। तो हुण उदां ही सोचिए, आ जिहड़ी सरफेस फिल्म वाले मॉलिक्यूल्स है, इन्हां ते जिहड़ी लग रही फोर्स है नेट, वो की चाहती है भाई आ वाले मॉलिक्यूल्स, आ वाले ये किधर नूं जाण? थल्ले, अंदर नूं आण, इधर वाल नूं आण। इहदा मतलब जे आपां सोचिए कि इन्हां मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी की है? घट के ज्यादा? ज्यादा हो के घट? ज्यादा होएगी। इसका मतलब इत्थों कंक्लूजन ये निकलिया कि सरफेस फिल्म के अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी वो इलास्टिक होंदी, वो ए वर्गे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा। इट मीन्स कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहता कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो। मजबूरी की है? मजबूरी ये है कि सरफेस फिल्म ये आउटर लेयर है, ये तो होनी है, और इहदे च रह रहे मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होनी है। तो फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कितना घटाया जा सकता? इदा का तरीका सिस्टम लभे कि सरफेस फिल्म तो होनी है, बिना सरफेस फिल्म दे आप कहिए, क्योंकि आउटर लेयर तो होनी है और उसकी थिकनेस फिक्स है। तो सरफेस फिल्म के अंदर जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा वा, और उन्होंने करके ही सिस्टम अनस्टेबिलिटी वाल जा रहा या है। तो सिस्टम की चाहता
सरफेस फिल्म ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ। ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ? ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ पोटेंशियल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की गिनती भी घट जाए ताकि ओवरऑल टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घट जाए। तो ये सारा चक्कर है। तो इसनू लिखना कितना वा आपां? तो अच्छा फिर अगली गल आपां समझ जानी, क्योंकि आपां कहा सीगा कि सरफेस टेंशन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिहदे करके वो लाइक ए स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन है। तो किसी भी मान लो तुहानू रबर शीट पकड़ा दी जाए तो रबर शीट नू स्ट्रैच करने लई की करना पैंदा? फोर्स लगानी पैंदी। तो जिहड़ी आउटर लेयर लिक्विड दी है जिन्हों सरफेस फिल्म भी कह सकते हैं, फ्री सरफेस भी कह सकते हैं, तो ये लाइक ए स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि ये अंदर लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स पे की लग रही है? नेट फोर्स लग रही है, इस करके वो लाइक स्ट्रेच्ड मैम्ब्रेन। तो ये सारी गल नूं हुण आपां लिख लेना वा। तो डायग्राम बना लो। According to molecular theory of surface tension, all the molecules in a liquid can be categorized into two types. Number one, molecules like A which are lying molecules like A which are lying well within the liquid and net force on such molecules is zero. The number two, molecules like B and C which are
which are lying in the surface film of the liquid, which are lying in the surface film of the liquid. These molecules experience net force towards the, तो आज का हिस्सा होता है ना लिक्विड का, ये है बल्क लिक्विड कहते हैं, बल्क लिक्विड, बल्क लिक्विड। तो जेडे सरफेस फिल्म वाले मॉलिक्यूल्स है उन्हां ते नेट फोर्स किधर नूं लग रही है, टुवर्ड्स द बल्क लिक्विड, and their potential energy is comparatively higher. Next para bana liyo, in order to gain stability, surface film must contain minimum number of molecules it will be possible only if surface film is having minimum surface area, brackets लिखो, because thickness of surface film is always equal to 10 raised to power minus 9 meter, bracket close. Also surface film behaves like a stretched membrane due to net force acting on the molecules lying within it. Acting on the molecules lying within it. जेडे molecules surface film दे अंदर है उन्हां ते लग रही net force करके ही stretched membrane की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो ये molecular theory है जिहदे बारे पता लग गया सानू। हुण देखो बई जदों असीं surface tension की गल करनी है ना, तो उदों साडे सामने एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए है कि सरफेस टेंशन का कंसर्न लिक्विड की आउटर लेयर नाल है, जिन्हों फ्री सरफेस भी कह दिंदे आ ते सरफेस फिल्म भी कह दिंदे, ठीक है। और सरफेस फिल्म वाले जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है उन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुंदी है कि इन्हां दे मुकाबले जिहड़े मॉलिक्यूल्स लिक्विड दे वेल विदिन काफ़ी अंदर है उन्हां दे मुकाबले। और स्टेबिलिटी नूं गेन करन लई
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म की होना चाहिए मिनिमम, और ਉਹਦੇ ਲਈ वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए सरफेस फिल्म का। और क्योंकि सरफेस फिल्म की थिकनेस फिक्स्ड है, इस करके वॉल्यूम ਨੂੰ मिनिमम ਕਰਨ ਲਈ सरफेस फिल्म का एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो वो कारण बनता वा। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ बार-बार रिपीट कर ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब लॉन्ग आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਗੇਮ। ਲਿਖੋ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਿਕੁਇਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। अगर लिक्विड बबल है, ਉਹਦੇ दो फ्री सरफेसेस है। अगर सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म कहता लिक्विड फिल्म है, तो ਉਹਦੇ दो फ्री सरफेसेस है। वो सारियां गल्लां नोट करवाइयां सी। क्यों? क्योंकि जिन्ने फ्री सरफेसेस होंगे उन्हां सरफेसेस वो ही सरफेस फिल्म ही है, तो वो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होएगी, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन चलेगी। पर उस तो पहला लिखो एक quantitative definition of surface tension। quantitative definition of surface tension। quantitative definition of surface tension। ਹੁਣ surface tension ਦੀ ਜਿਹੜੀ definition ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ measurement ਕਰਦੇ ਹਾਂ quantitative। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं शो कर देना भाई आ है लिक्विड दी आउटर लेयर, जिन्हों आप कहने हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है। कदों जदों तुहाडे सामने सोप बबल है या फिर लिक्विड ड्रॉप है। जिहड़ी लिक्विड ड्रॉप है स्फेरिकल शेप च हुंदी, तो उहदा आउटर सरफेस कर्व्ड है स्फेरिकल शेप च। या फ्री सरफेस की शेप प्लेन भी हो सकती है। कितना? जदों लिक्विड फिल्म है या बाल्टी च कंटेनर च लिक्विड पाया है ना, उसकी आउटर लेयर। हुण आ किहड़ा सरफेस है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हुण क्या आपां लिक्विड दे उपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ना। हुण मान लो पेन दे नाल पानी दे सरफेस ते लाइन ड्रॉ करांगे तो रहनी थोड़ी है, वो तो फिर वापस। तो पर इत्थे असीं इमेजिन करते हैं भी अगर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर एक लाइन इमेजिन की जाए, तो क्योंकि फ्री सरफेस कितना बिहेव कर रहा है लाइक ए सटराइट मेम्ब्रेन, तक ही नोटिस होएगा कि इस लाइन के दोनों पासे क्योंकि लिक्विड के ऊपर खिंच पै रही है, तो आज जी इमेजिन की लाइन है, ये दोनों साइड्स से की लगेगी फोर्स। कितना लगेगी? आज जी फोर्स लग रही है इमेजिन की लाइन के ऊपर, ये लाइन कितने ड्रॉ की? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये फोर्स इस लाइन दे हमेशा की होएगी? परपेंडिकुलर। पर ये फोर्स फ्री सरफेस दे की होएगी?
टेंजेंशियल सरफेस दे टेंजेंट है अलोंग द टेंजेंट पर लाइन दे परपेंडिकुलर। तो हुन अगर मान लो इस लाइन की लेंथ इमेजिन की लाइन की लेंथ L है तो सरफेस टेंशन नु कितना डिफाइन करांगे फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना प्रेशर सी ना फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो इन्हों लिखना पहला पहला सिर्फ डायग्राम बनानी है। Surface tension is defined as surface tension is defined as force per unit length acting on an imaginary line drawn over the free surface of liquid. Free surface of liquid. This force always acts normal to the line but tangential to the free surface दे tangential। हुण आ लिख लो पहला भी लिखा हो सकता कोई गल नहीं। हुण ध्यान दे देखो सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी और ਇਹਦਾ SI यूनिट की बन रहा है न्यूटन पर मीटर। टू नो भाई स्केयर थोड़ी क्या -1 न्यूटन पर मीटर। अच्छा हुण इत्थे नोट करके लिखो जिस तरह तुहानू दस्सिया सीगा ना कि अगर फोर्स कैलकुलेट करनी पै जाए ड्यू टू प्रेशर तो क्योंकि प्रेशर सी फोर्स ओवर एरिया तो फिर फोर्स की बन गई सी प्रेशर इनटू एरिया। उदा ही सरफेस टेंशन की है फोर्स पर यूनिट तो फिर जे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स कैलकुलेट करनी पै जाए ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू किहदे बराबर surface tension into length। तो अब ऐसे ले लेना force due to surface tension on a free surface अच्छा हुण बेटा आ देखो अगर थोड़े सामने आ सिचुएशन है और तुहानू कोई कहे कि आ लिक्विड फिल्म है
और सिग्मा इसकी सरफेस टेंशन है। हमारी समझ और आप फिल्म है ना, तो फिल्म ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹੱਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ। तो कितने फ्री सरफेसेस है ਇਹਦੇ? दो है। समझ गए ਗੱਲ ਨੂੰ? क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ड्यू टू सरफेस टेंशन अपना साइज की करना चाहती है छोटा मिनिमम। पर सोचो ये फिल्म किहदे नाल जुड़ी है? साइड्स दे नाल, चार साइडां नाल जुड़ी है। ठीक है। अच्छा हुण साइज नूं छोटा करन लई, कॉम्पैक्ट करन लई ये फिल्म जो इकट्ठी होना चाहती है, हम मान लो कि अगर मेरे हाथ इतने दीवार नाल बने होण ते मैं इन्हूं इकट्ठे करना चाहना तो मैं दीवार के ऊपर फोर्स किधर नूं लगाऊंगा? अंदर नूं। तो इतना ही सोचो आ जी लिक्विड फिल्म है वो इस वायर के नाल जुड़ी हुई है और की होना चाहती है? साइज छोटा, तो फोर्स किधर नूं लगाओगी? अंदर नूं इतना लगाओ। और ये फोर्स दे पीछे केड़ी प्रॉपर्टी काम कर रही है? सरफेस टेंशन, है ना? हम गल नूं सुनियो, ध्यान दियो। हुण ये जेड़ी फोर्स है जे मैं कहांगी कैलकुलेट करके दसो मैनूं, तो नाल ही मैसेज की जाना चाहिए कि ये फोर्स किहदे करके है? सरफेस टेंशन करके। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैलकुलेट करन दा की तरीका दसिया? इनटू हुण आपां जिहड़ी एफ फोर्स है ये किहदे ते कैलकुलेट करनी है? किहड़ी वायर ते? ए बी ते। सिर्फ इहदी लेंथ कितनी है? एल। सरफेस टेंशन कितनी है? सिग्मा। इहदा मतलब इस वायर ते एफ कितनी लग रही है? सिग्मा एल, है ना? सिग्मा एल लग रही। पर भुलना नहीं, ये आपां मतलब आ वायर है तुहाडी ए बी, इहदे ते फोर्स लग रही है इदां, और आपां सिर्फ एक फ्री सरफेस देख रहे हैं, है ना? उधरों आपां फोर्स कितनी सोची? सिग्मा इंटू एल। पर जिहड़ा पिछली साइड है उधर भी तां कितनी फोर्स? F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, ਇਹਦਾ मतलब अंदर ਨੂੰ टोटल फोर्स कितनी होनी? 2 सिग्मा L। क्यों? एक फ्रंट फेस करके एक, और 2 क्यों आया? क्योंकि ये कितने फ्री सरफेसेस है? 2 है। समझ आई गल? तो जदों आपां फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैलकुलेट करनी है तां एक तां सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, दूजा नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस नाल पा देने। जे तां इक्को ही फ्री सरफेस है तां 1 इंटू सिग्मा एल, जे 2 है तां 2 इंटू सिग्मा एल। तो उत्थों नेट फोर्स निकलनी है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा हुण अगर मान लो, हुण ये गल, अगर मान लो तुहाडे कोल आ फ्रेम है, इहदा रेडियस आर है और आ लिक्विड फिल्म है, हुण सरफेस फिल्म की चाहती है? छोटा होना। हुण जिहड़ी वायर है वो किहड़ी शेप च? सर्कुलर, है ना? हुण ये जिहड़ी फिल्म है ये वायर नाल जुड़ी है सर्कुलर नाल?
जुड़ी है। हुण फोर्स किधर नूं लगनी चाहिए है, सोच के देखो। ड्यू टू सरफेस टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, क्योंकि रेडियस ही सर्कुलर वायर के परपेंडिकुलर होना ना। अच्छा हुण अगर मैं तुहानूं कहां इत्थे कैलकुलेट करके दसो बई एफ कितनी है, तो सिग्मा नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करेंगे, वायर की पूरी लेंथ नाल। कितनी? सर्कल, सर्कल की पूरी लेंथ 2 पाई आ। तो इत्थे की बनूगी फोर्स? सिग्मा इंटू, बस इत्थे खत्म। कि ये दो फ्री सरफेसिस है, दो फ्री है ना, ਇਹਦਾ मतलब फिल्म ही है भी। एक फ्रंट जिहड़ा नजर आ रहा है, एक बैक, तो कितनी होगी टोटल? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू 2। 2 कितों आया है? क्योंकि ये हाँ, तो इदा कैलकुलेशन होनी है पुत्र। हुण इस तो पहला कि आप इन्हों करिए, हैडिंग लिखो सरफेस एनर्जी। हुण एक नवी टर्म आ रही है, ये भी की बनाना, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਸਿਰਫ। देखो सरफेस एनर्जी, ना बड़ी गल ध्यान ना समझने वाली। सरफेस टेंशन की चाहती है, सरफेस एरिया क्यों इतना चाहती है? क्योंकि जो सरफेस एरिया मिनिमम हो तो सरफेस फिल्म का वॉल्यूम भी मिनिमम हो, तो सरफेस फिल्म च रहने वाले नंबर ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी मिनिमम होंगे, तो टोटल एनर्जी भी मिनिमम हो, स्टेबिलिटी हो। हुण उल्टा सोचो भी असी नहीं चाहते कि एरिया मिनिमम हो, असी की करते हैं, आही एग्जांपल ले लो भाई, असी आ जिहड़ा फ्रेम है, ਇਹਦੀ आ जिहड़ी साइड है ए बी, ये मूवेबल है ना। तो आ बनी हुई है लिक्विड फिल्म। तो असी की है, इस वायर को पकड़ के इत्थे ले आंदा, इदा करन दे नाल असी लिक्विड फिल्म का सरफेस एरिया की करता, इंक्रीज करता। इंक्रीज करन दे नाल की होया, इस लिक्विड फिल्म की सरफेस फिल्म का एरिया भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर एनर्जी भी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज। मतलब इदा करन नाल जदों असी या साडे सामने एक सिचुएशन आए जिहदे विच असी की देखिए कि लिक्विड का जिहड़ा फ्री सरफेस है वो एरिया वध रहा या वध गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की हो रही है, इंक्रीज हो गई है। क्यों हुई? क्यों हुई? एरिया नाल की फर्क पिया? वो हो गई, पर एरिया नाल कितना हुई ये समझा। कितना होगी? होगी स्कोर दस दे, स्कोर दस दी मैच का, बेचारी दी टेंशन नहीं, दस दे तू, सर्च करके दस दे। ध्यान पुत्र है ही नहीं तुहाडा पढ़न। हो गई, हो गई। हुण एक्चुअली एक गल तो आपां समझाई भी, इदां क्यों होया, क्योंकि जदों असी सरफेस एरिया वधाया तो सरफेस फिल्म का वॉल्यूम की हो गया, ਉਹਦੇ ਚ रहने वाले हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की गिनती भी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। पर ये अलग एंगल तो सोचो कि इदा भी तो सोच सकते हैं कि एक्चुअली एनर्जी कंजर्व होंदी है ना।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਫੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A B ਤੋਂ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीज करे एरिया तो आप की समझ जाना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, अपने आप नहीं हुई। सरफेस फ्री सरफेस एरिया ਵਧਾਉਣ की कितना ਪਿਆ ਸੀ, वर्क किया अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ गए। तो हूँ बेटा सरफेस एनर्जी कितना मेजर करनी है, सरफेस एनर्जी मेजर करनी है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड तो नीचे की नोट करना, इंक्रीज इन इट्स फ्री सरफेस एरिया। बाकी जिन्नियां भी असी एनर्जीज पढ़ते हैं वो एनर्जीज के बराबर ही है, पर सरफेस एनर्जी कहने एनर्जी है बट ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया वा, ये ध्यान च रखना। और सरफेस एनर्जी ਨੂੰ कैलकुलेट कितना करते हैं असी भी, असी देखिए फ्री सरफेस एरिया ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ कितनी पोटेंशियल एनर्जी ਵਧੀ, तो जिन्नी इंक्रीज हुई डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया, उत्थों आ जानी है सरफेस एनर्जी। और नाल थानू गल समझाई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड दी कित्थों वधी है, वर्क डन टू इंक्रीज फ्री सरफेस एरिया। तो वर्क करना पिया सरफेस एरिया ਵਧਾਉਣ ਲਈ, तो उस वर्क डन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और इधर ऐसा यूनिट की बनो जूल पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि नीचे एरिया ना, स्क्वायर मीटर नीचे, जूल ऊपर, जूल पर स्क्वायर मीटर। क्लियर। लास्ट आज लिए लिखो, इंपॉर्टेंट है, to show that surface energy is numerically equal to
सरफेस टेंशन। इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, 3 ले भी आ सकता। तो ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, आ देखो आ डायग्राम बनाओ। तो आ फ्रेम ले लिया ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ स्लाइडिंग वायर है, ये लेंथ L है, ये भी इतने शो करती लिक्विड फिल्म, और नाल शो करता पुत्र इधर देखो सरफेस टेंशन। तो एफ की है पुत्र, एफ है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन वायर ए बी, और एक केदे बराबर होनी चाहिए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना कटी दी है, सरफेस टेंशन इनटू बस ये कुछ और भी है ना, इनटू नंबर ऑफ कितने हैं फ्री, तो इधर 2 लिख देना, तो नाल लिख देना, बिकॉज इट हैज here 2 is introduced because it has 2 is introduced because liquid film has 2 free surfaces। चलो ਹੁਣ ਅੱਗੇ आओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ डिस्प्लेस किया, कितना किया डिस्प्लेस पुत्र, डेल्टा एक्स, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन to shift the wire AB from A dash B। कितना होएगा वर्क डन, F into delta x, यही हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट F कांस्टेंट ही है ना, तो जिथे कांस्टेंट फोर्स है उत्थे सीधा ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता। अच्छा हुन F की वैल्यू 2 सिग्मा L डेल्टा x है, using equation 1। आ देखियो 2L डेल्टा x एक पासे शिफ्ट करता। ਹੁਣ गौर ਨਾਲ देखियो पुत्र, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होया, L इंटू डेल्टा एक्स ही होया, आड़ा शेडेड पोर्शन है रेक्टेंगल ही है, कितना होया है, पर ये तो एक साइड तो होया, तो टोटल तो और आ गया
here 2L delta x की है इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। फिर वही गल इतने 2 क्यों है? हाँ, 2 फ्री सरफेसेस है, नाल लिख लो इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। तो ब्रैकेट लिख लो बिकॉज इट हैज 2 फ्री सरफेसेस, बिकॉज इट हैज 2 फ्री सरफेसेस। हुन पीछे सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन की लिखी, वर्क ओवर, तो आ गया आहा फ्री सरफेस, एक ही बन गया सरफेस एनर्जी। बिकॉज सरफेस एनर्जी ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਆਪਸ ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਦਾ मतलब ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੈ कि जे किते चाहिए है सरफेस एनर्जी पर सरफेस टेंशन पता वा, आप उत्थे सरफेस टेंशन यूज कर सकते हैं किहड़ी जगह ते? सरफेस एनर्जी की जगह। इन्हें कंफर्म कर, यदि बड़ी जगह लोड पैनी तो न्यूमेरिकली इक्वल है। वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग है, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, दूजी वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया है या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। बट दोनों वैल्यू च बराबर होने का मतलब जिथे भी एक यूज हो रही है फार्मूला च पर ओदी जगह ते दूसरी दी वैल्यू दी है तो वो वरती जा सकती है, इसका ये मीनिंग होता है। और ये आर्टिकल भी अपने आप च इंपॉर्टेंट है, तो इन्हों नोट करके अज इत्थे रुकते हैं। कल नूं फिर किन्ने बजे का टाइम रख लीए?